जल्द आने वाले प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से आप सबों को जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद हो मेरे प्रियो, आज के सुबह के लिए परमेश्वर का बहुत बहुत आभारी हूँ मैं। परमेश्वर का धन्यवाद हो आज के दिन के लिए, परमेश्वर के वचन के लिए। परमेश्वर के वचन में जब हम देखते हैं मेरे प्रियो, प्रेरितों के काम उसका 13 अध्याय उसके 38 से 39 तक के इस प्रकार से लिखा हुआ है। इसलिए हे भाइयों, तुम जान लो कि इसी के द्वारा पापों की क्षमा का सुसमाचार तुम्हें दिया जाता है, और जिन बातों में तुम मूसा की व्यवस्था के द्वारा निर्दोष नहीं ठहर सकते थे, उन्हीं सब में हर एक विश्वास करने वाले उसके द्वारा निर्दोष ठहरता है। मेरे प्रियो, परमेश्वर के इस वचन में जब प्रेरित पौलुस ने लोगों को समझाया कि उस समय बहुत से ऐसे अद्भुत काम, चंगाई और छुटकारा को लोग बहुत ही ज़्यादा देख करके लोग परमेश्वर और प्रेरितों के पास आने लग गए और मसीही में तब्दील होने लग गए। मेरे प्रियो, इस बात के लिए अनजान थे कि चंगाई और छुटकारा तक ही सीमित नहीं है। परमेश्वर के वचन में इस प्रकार से कहता है कि तुम परमेश्वर यीशु मसीह के द्वारा निर्दोष ठहर सकते हो। मेरे प्रियो, परमेश्वर के वचन में जब हम देखते हैं तो तुम्हारा चंगाई तुमको निर्दोष नहीं ठहरा सकता, तुम्हारा धर्म का काम तुम्हें निर्दोष नहीं ठहरा सकता, तुम्हारा पास्टर तुम्हें निर्दोष नहीं ठहरा सकता, या किसी भी रीति से बिना यीशु मसीह के सम्मुख अंगीकार किए तुम निर्दोष नहीं ठहर सकते। मेरे प्रियो, यहाँ तक कि मूसा के समय में मूसा की व्यवस्था को लेकर के जब इजरायली लोग उस व्यवस्था को पूरा करने के लिए, पालन करने के लिए जब तत्पर थे, वो व्यवस्था के द्वारा भी वो लोग धर्मी नहीं ठहर सके। आज संसार में नाना प्रकार की व्यवस्थाएं हैं, धर्म है, नाना प्रकार के ज्ञान और लोग आज सक्षम हैं हर एक बातों में, हर एक कार्य करने के लिए, लेकिन उनका कार्य, उनका धर्म, उनका अच्छा कर्म, उनका अच्छे ज्ञान और उनकी अच्छी शिक्षा, उनकी यहाँ तक कि चंगाई, छुटकारा, यहाँ तक कि हर एक बीमारी जो उनका ठीक हो जाता है, वो उनको धर्मी नहीं ठहरा सकता, उनको निर्दोष नहीं साबित कर सकता। इंसान का ज्ञान उसको निर्दोष नहीं साबित कर सकता, इंसान का नॉलेज, इंसान की एजुकेशन, इंसान का चंगाई, यहाँ तक कि डॉक्टर या दुनिया की कोई ताकत इंसान को निर्दोष नहीं ठहरा सकता। परमेश्वर का वचन कहता है, एक बार फिर से मैं पढ़ना चाहूँगा, है ना। इसलिए हे भाइयों, तुम जान लो। प्रेरित पौलुस इस बात को जोर देता है कि इसलिए हे भाइयों, इस बात को तुम जान लो। किस बात को जान लो? कि इसी के द्वारा पापों की क्षमा का सुसमाचार तुम्हें दिया जाता है। मेरे प्रियो, आज परमेश्वर का सुसमाचार, आज परमेश्वर का प्रचार हम किस रीति से लोगों के सामने रखते हैं, आज परमेश्वर के वचन को हम लोगों के सामने किस रीति से, किस तरीके से लोगों को हम रखते हैं, परमेश्वर की सेवा को हम किस तरीके से कर रहे हैं, हमारी सेवा, हमारा प्रचार, हमारा सुसमाचार किस बेस पर आधार है। मेरे प्रियो, लोगों को आज वाकई में रियलिटी जानने की ज़रूरत है कि परमेश्वर का वचन सिर्फ और सिर्फ लोगों को उद्धार देने के लिए पूरी रीति से फोकस करता है। परमेश्वर का वचन इस बात पे जोर देता है, इस बात पे फोकस करता है कि लोग उद्धार में आ सके। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन किसी भी रीति से एक चंगाई तक सीमित नहीं है, एक ज्ञान तक सीमित नहीं है, या एक आशीष देने तक सीमित नहीं है। मेरे प्रियो, उन सारी बातों से अलग होकर के अगर हम देखें तो परमेश्वर का वचन लोगों को उद्धार करने के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। आज हम देखते हैं कि कई सारे पासवान, कई सारे लोग इस बात को फोकस करते हैं कि हमें नौकरी कैसे मिले, हमें आशीष कैसे मिले, हम कैसे अपने जीवन में प्रभु के आशीष को प्राप्त करें, हम कैसे अपने जीवन में चंगाई को प्राप्त करें। मैं इन सारे बातों के विरोध में नहीं हूँ, लेकिन मेरे कहने का मतलब ये है कि जहाँ आपका उद्धार है वहाँ आपको चंगाई है, छुटकारा है, आशीष है, कई सारी बातों में आप सक्षम हैं। आप जहाँ आपका उद्धार है,
जहाँ आपको मोक्ष प्राप्ति है, जहाँ आप निर्दोष ठहर गए, वहाँ परमेश्वर आपको हर एक बातों से नवाजेगा, आपको ब्लेसिंग देगा, आपको हर एक चंगाई और छुटकारा देगा, आपको पूरी रीति से परमेश्वर स्वतंत्र करेगा, नॉलेज देगा, ज्ञान देगा। परमेश्वर अपने हर एक उन पवित्र आत्मा से नवाजेगा जहाँ आपके लिए उद्धार है मेरे प्रियो। लेकिन जहाँ आपको चंगाई के पीछे आप भागे तो वहाँ पर ये सारे इम्पोर्टेंट थिंग्स आपसे छूट जाएगा। बहुत ही इम्पोर्टेंट, बहुत ही ज़रूरी चीज़ है ये उद्धार। इस बात को अगर हम मिस कर गए तो हम समझो चंगाई पाने के बाद भी हम मसीह को नहीं जान पाएंगे या नहीं जान पा रहे हैं। अगर हमें चंगाई तो मिल गया, अगर हमें बोले जाए तो ब्लेसिंग तो मिल गया, आशीष तो मिल गया, ज्ञान तो मिल गया, संसार की हर एक आशीष मिल गया और उद्धार नहीं मिला तो सारी बातें व्यर्थ है। हम उद्धार के बारे में कितना जानते हैं और कितना उस उद्धार के मार्ग में चल रहे हैं? क्या आप अपने उद्धार को संभाल करके रखे हुए हैं? आज आपका चंगाई बना है कि नहीं बना है ना, वो तो समय समय पे लोग चंगाई पा करके फिर बीमार पड़ जाते हैं या कई सारी बातें फिर चंगा हो जाते हैं, लेकिन ये इम्पोर्टेंट नहीं है। लेकिन इम्पोर्टेंट ये है कि आप अपने उद्धार को संभाल करके रखे हैं कि नहीं, या उद्धार में हैं कि नहीं, या आप उद्धार पाए हैं कि नहीं। शैतान इसी बात को आपके जीवन से छुपा करके रखना चाहता है मेरे प्रियो। शैतान ये नहीं चाहता कि आप उद्धार पाएं। शैतान बिल्कुल नहीं चाहता कि आप मोक्ष प्राप्ति कर करके परमेश्वर के सम्मुख, परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करें। शैतान ये नहीं चाहता कि आप परमेश्वर के राज्य में निर्दोष पाए जाएं। और इस बात से लोगों को अनजान रख रहा है शैतान। कितनी बड़ी शैतान की ये चाल है, ये साजिश है कि लोग मसीह में आ कर के भी उस उद्धार का अनुभव नहीं है, उस मोक्ष, उस निर्दोषता का, उस गुनाह का, पाप का क्षमा उनको एहसास नहीं है मेरे प्रियो। बहुत सारे इसमें बातें हैं, है ना। और मैं इस बात को यहाँ पर मैं ख़त्म करना चाहूँगा कि आज हमें मसीह की ओर ताकना है, तो उद्धार पाने की ओर, उद्धार पाने के लिए हमें मसीह के पास आना है। तो हमें इतना जानना है कि परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के द्वारा ही हम निर्दोष ठहर सकते हैं। प्रभु यीशु मसीह के द्वारा ही हम उद्धार पा सकते हैं। मैं आशा करता हूँ इस छोटे से मैसेज के द्वारा आप लोगों को कई सारी बातें समझ में आया होगा। परमेश्वर का मैं धन्यवाद करता हूँ। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सबों को शांति मिले, यीशु के नाम में, आमीन।